बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्योर प्राइस एक्शन फॉरेक्स के चैनल से तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आपका ऑनलाइन टीचर साजिद अली भुट्टा। डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट के अंदर दो किस्म के एनालिसिस होते हैं जिससे हम अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस जो भी मार्केट में हिस्टोरिकल डाटा होता है उसको प्रेजेंट करता है और इसमें वॉल्यूम और ये इंडिकेशन होती है कि इसकी पोटेंशियल मूव किस तरफ जा सकती है। वो हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए नेक्स्ट मार्केट की प्रेडिक्शन की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं। उसमें सबसे पहले चार्ट्स हैं। चार्ट्स के अंदर अगर चले जाएं तो चार्ट्स में सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं जो कि प्राइस की मूवमेंट, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद लाइन चार्ट आ जाते हैं जो कि प्राइस को एक क्लोजिंग और ओपनिंग के तौर पे शो करते हैं, लेकिन ये भी कैंडलस्टिक की टाइप के होते हैं। इनसे भी हम मार्केट की मूवमेंट को देख सकते हैं। और जो थर्ड वन है उसमें बार चार्ट है। बार चार्ट भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और उसी तरह के स्ट्रक्चर की तरह हैं, लेकिन इसमें वर्टिकल बार होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तीनों किस्म के जो चार्ट्स के अंदर पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट और बार चार्ट, ये सब प्राइस की मूवमेंट को ही शो करते हैं और ये हिस्टोरिकल डाटा के साथ रिलेट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इसमें है वो ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं और उसमें चैनल्स आ जाते हैं। ट्रेंड लाइंस फॉर एग्जांपल दो किस्म की होती हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इसमें हम ट्रेंड लाइन को 1 टच, 2 टच और 3 टच पे ट्रेड करते हैं और उस पर अगर चैनल बन रहे हों तो चैनल को भी देखा जा सकता है कि चैनल अपवर्ड है या डाउनवर्ड। अपवर्ड जाएगा तो हम बाई की ट्रेड लेंगे और अगर डाउनवर्ड जाएगा तो हम उसमें सेल की ट्रेड लेंगे। तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट थिंग इसमें है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये मार्केट के रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जहाँ से मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो उसको ब्रेक किए बगैर नीचे की तरफ आ जाती है और अगर सपोर्ट पे खड़ी है तो उसको टच करने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स के अंदर तीन चीज़ें हैं। इसमें मूविंग एवरेज वगैरह आ जाती हैं, RSI है या मैक्ड। मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेंड बताती हैं, RSI स्ट्रेंथ बताती है कि मार्केट की मूवमेंट किसकी तरफ जा रही है, अगर बाइंग में है या सेलिंग में है, ओवरबॉट है या सोल्ड है। और मैक्ड ये दो इंडिकेटर को यूज़ करता है ताकि हमें मार्केट का ट्रेंड पता चल सके। नेक्स्ट थिंग इसमें आ जाती है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल टॉप और बॉटम है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स जो कि एक ट्रेंड को भी जाहिर कर रहे होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। और टॉप बॉटम और डबल टॉप और डबल बॉटम जो हैं वो भी रिवर्सल पैटर्न है। डबल टॉप प्राइस के ऊपर की तरफ बनता है और डबल बॉटम प्राइस के नीचे की तरफ बनता है और ये तकरीबन दोनों कैंडल्स सेम ही साइज़ की होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट थिंग इसमें है वो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स अगर मार्केट किसी एक पैटर्न की तरफ या एक ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है तो उसमें जो ट्रायंगल्स बन रही होती हैं वहाँ पे छोटा सा पाज आ जाता है जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते होते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें। तो डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट थिंग इसमें है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची सीक्वेंस हैं उन पे
चल रहा होता है और फिबोनाची नंबर्स के अंदर 38, 50, 61, 23 और अगर इसको एक्सटेंशन में भी ले जाएं तो इसके अगले लेवल भी निकल आते हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में मदद करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट थिंग है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर डोजी पैटर्न्स वो होते हैं जो कि हमें फाइनल डिसीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या यहाँ से कंटिन्यू होगी, लेकिन जो इनगल्फिंग पैटर्न्स हैं वो पोटेंशियल रिवर्सल को शो कर रहे होते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर बाय में है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, और अगर सेल में है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। हम वॉल्यूम को भी देख के अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट के जो डिसीजन है वो हम अपनी प्राइस को देख के ही लेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि ट्रेडर्स को देखनी होती है कि मार्केट में जो भी हम एंट्री या एग्ज़िट कर रहे हैं वो हमारे लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी में है या प्रॉफिट को लेने की। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं कि अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कि हमने टेक्निकल को डिस्कस किया, उसी तरह फंडामेंटल के अंदर पॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो ट्रेडर यूज़ करते हैं वो मार्केट की फ्यूचर की डायरेक्शन को देख रहे होते हैं कि मार्केट नेक्स्ट किधर को मूव लेगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर जीडीपी आ जाता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर वीक है तो करेंसी भी वीक होगी। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेशंस, तो एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो हैं इसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन के हवाले से अगर ये ज़्यादा या कम होता है तो करेंसी की स्ट्रेंथ भी उसी तरह से ज़्यादा या कम होगी। इन्फ्लेशन रेट में आ जाता है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपनी किस तरह से करेंसी को अप या डाउन करते हैं, तो ये भी इसमें फैक्टर काम करता है। और रिटेल सेल्स इंडिकेट ओवरऑल हेल्थ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, के जो भी कंज्यूमर इस कंट्री के वो किस तरह से अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर आ जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इसमें है वो इंटरेस्ट रेट आ जाता है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ हैं जो कि मार्केट को अप या डाउन करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होंगे तो वो फॉरेन कैपिटल को उसी तरह से अट्रैक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्गर जो करेंसी है वो भी शो करेंगे। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ नेक्स्ट आ जाती हैं कि सेंट्रल बैंक के जो डिसीजंस वगैरह हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी किसी भी करेंसी की वैल्यू को उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट थिंग इसमें है कि वो कंट्री का जो एनवायरनमेंट है वो कितना स्टेबल है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अगर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये डाटा पॉजिटिव नहीं आ रहा तो वो कंट्री की इकोनॉमी भी वीक ही होगी, और उसकी इकोनॉमी अगर वीक होगी तो करेंसी भी तकरीबन वीक होगी। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर जैसा कि ट्रेड वार वगैरह, डिस्प्यूट वगैरह, इंटरनेशनल हैपनिंग आ जाती हैं, वो भी किसी भी करेंसी या जो मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस ये भी इस फॉरेक्स मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है तो उसकी करेंसी वीक होगी,
और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इंपोर्ट कम हैं तो उसकी करेंसी उसी तरह स्ट्रॉन्ग होगी। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट सेंटिमेंट्स के अंदर आ जाता है कि मार्केट के जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं जिनमें COT रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं, वो इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स की जो पोजीशंस हैं वो किस लिहाज से इसको इम्पेक्ट कर रही हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स के अंदर जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री है, तो ट्रेडर्स देख सकते हैं कि जो इसमें जो भी न्यू इवेंट्स वगैरह आते हैं वो करेंसी को किस तरह से अप या डाउन कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल USD का डाटा आ रहा है, अगर वो उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी तो वो जो उसके एंटी पेयर्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, और अगर ये वीक आएगा तो वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी मार्केट। तो डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट थिंग इसमें आ जाती है वो कोरिलेशन हैं। कोरिलेशन ये इस तरह से है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट्स वगैरह ये किस तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो इसके लिए एक डिटेल डिबेट है जिसको हम इंटरनेट से मज़ीद सर्च कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए अगर मार्केट के स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ड्रा किए जाएं और फ्यूचर की मूव देखी जाए तो हम इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये ही एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी होती हैं कि वो इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड को किस तरह से लॉन्ग ड्राइव के अंदर लेके जा सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो इसका रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर है कि हमने अपने रिस्क को नहीं भूलना, और जो भी अपनी ट्रेडिंग है उसको हमेशा इस तरह से लेके चलना है कि अपने अकाउंट को पहले देखना है, बाद में दूसरी चीज़ें हैं। अगर आप अपने अकाउंट को सेव करेंगे और मार्केट के अंदर एक रिस्क और रिवार्ड के साथ काम करेंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स हैं, उन पर क्लिक करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके हमसे सिग्नल्स और एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक्स।